हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। होप आप सबकी अच्छे से तैयारी होगी साइंस की। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपसे 10 और 11 चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है ना, थोड़ा सा वो बता रहा हूँ। ठीक है, आपने अगर उसे पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर वो छूट गया तो आप एक बार उसे ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो देखिए, जैसे आपसे पूछ सकते हैं 1 जूल किसे कहते हैं, तो आप हिंदी में भी 1 जूल किसे कहते हैं, तो ये चैप्टर नंबर 11 से है। तो जब एक न्यूटन बल लगता है और 1 मीटर कोई चीज़ विस्थापित हो जाती है तो उसे हम 1 जूल कहते हैं। when 1 Newton force is applied and 1 meter the thing is displaced, it is called 1 जूल। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको। और ऐसे ही कहा सकता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो जब 1 जूल कार्य करने में 1 सेकेंड लगता है तो हम उसको 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, when 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि 1 वाट किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे जब 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम 1 वाट कहते हैं। ओके, और एक आता है क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप बता देना बहता हुआ पानी, ठीक है, चलती हुई गाड़ी, ऐसे बहुत सारे। फिर पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिति ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, शेप या उसकी पोजीशन में जो चेंज आ जाता है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोजीशन में। ठीक है, तो एग्जांपल कैसे आप बता सकते हैं, पानी का ऊपर उठना। ठीक है, पानी ऊपर उठ रहा है ना, और आपने धनुष को चला दिया। ठीक है, तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी आएगी तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का टोटल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा फ्री फॉल क्या है, तो आप बोलोगे जब कोई चीज़ नीचे की ओर गिर रही है और उस पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। हिंदी में सुनो, मुक्त पतन किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में धरती पर गिरती है, केवल एक बल लगता है, वह गुरुत्वाकर्षण बल, उसे मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा और बता रहा हूँ। फ्री फॉल, व्हेन एनीथिंग फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, देयर इज ओनली वन फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब एक ही फोर्स लगता है, वो है कौन सा, ग्रेविटेशनल, तभी उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, और ये 10 चैप्टर की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप देख लेना। ठीक है, तो प्लेलिस्ट मैंने पूरी तैयार कर दी थी, आप चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट जरूर देख लें। ठीक है, अगर अभी आपके पास टाइम है तो। ठीक है, तो और देखो, इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 11 में से ना, या तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बना, डिराइव कैसे हुआ, वो आ सकता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, वो आ सकता है। तो डेरिवेशन लिखा था, डेरिवेशन मतलब उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और एक आ सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है, मतलब ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, बस एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो बिल्कुल हल्की फुल्की वीडियो बना पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत टाइम था। ठीक है, और काफ़ी समय टाइम हो भी चुका है। और 10 चैप्टर से आप ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर लेना, और जो उसकी इम्पोर्टेंस है ना, कि धरती से हम बंधे हुए हैं, चंद्रमा जो है वो धरती का चक्कर लगा रहा है, सभी ग्रह जो है वो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंस है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। द अर्थ वी आर बाउंडेड विद द अर्थ। ठीक है, इस तरीके से। और
द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ठीक है, देखिए बाकी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपका आ सकता है कि अगर अर्थ पर किसी का मास 20 kg है तो वो कितना न्यूटन का होगा, वेट कितना होगा, तो उसे हम 10 से या 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं चैप्टर जब मैंने करवाया था आधा। ठीक है, तो जितना तो उसमें से आप देख लेना, बाकी मैंने आपको बता दें मास और वेट में डिफरेंट आ सकता है। देखो दो डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मास और वेट में डिफरेंट, मतलब द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो आप इतना याद रख लो, मास जो होता है ना उसकी ऐसे यूनिट केजी होती है और वेट की न्यूटन होती है। ठीक है, मास जीरो नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है। ठीक है, बस दो याद कर लो, बाकी आपको और पता होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, रिवाइज। और छोटा जी और बड़े जी में क्या अंतर होता है, बड़े जी की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 10⁻⁻11। ठीक है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। ये आपको अच्छे से बड़े जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। और जैसे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये मैं आपको बता दूं, वो जैसे ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, तो अगर बोलेगा ये डबल हो जाएगा तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोलेगा डबल हो जाएगा। मैंने ये भी क्वेश्चन, अगर आपने प्रैक्टिस पेपर और केवीएस का पेपर देखा होगा, 2 घंटे की वीडियो थी, तो मैंने उसमें बहुत डीपली समझाया है। ठीक है, तो बस ये दोनों चैप्टर में, बाकी न्यूमेरिकल तो मैं बता नहीं पाऊंगा, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, और आप अपनी अच्छे से तैयारी कर लो। और हाँ हाँ, जितनी भी ऐसा यूनिट है सबकी पढ़ लेना। जैसे पावर की क्या होती है, पावर की होती है वॉट। ठीक है, शक्ति की क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, और जितनी भी ऊर्जा होती हैं, जितनी भी ऊर्जा होती है उन सबकी क्या होती है, जूल होती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी। ठीक है, और जैसे कि जैसे काइनेटिक एनर्जी है उसकी क्या है, जूल। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसकी है जूल, है ना। सबकी ऐसे यूनिट जूल होती है। ठीक है, सुन रहे ना मेरी बात। और वर्क, वर्क के बारे में आपको पता है ना, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और वर्क यानी कि कार्य। ठीक है, कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी आपने बहुत तैयारी अच्छे से कर ली होगी, और अभी के लिए इतना बहुत है, और खूब मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।